डियर स्टूडेंट, मैं जगन्नाथ नेशनल पब्लिक इंटर कॉलेज से ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। तो बहुत से बच्चे काफ़ी भ्रमित हैं कि ऑनलाइन क्लासों में किस तरह से हम वर्क करेंगे, क्या करेंगे, ये बड़ी उनके लिए समस्या है। तो उसके लिए स्टूडेंट घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको किस तरह से वर्क करना है वो मैं पूरी तरह से आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए, ऑनलाइन क्लासों में आपको घर पर ही रह करके क्या करना है, जो हम एक वीडियो देंगे उसमें वीडियो में आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझ करके उस टाइप के क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके देंगे। कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए देंगे, वो आपको नोटबुक में करने हैं। अब नोटबुक में किस तरह से स्टार्ट करना है आपको, नोटबुक में सबसे पहले 2 पेज आपके लिए स्टार्टिंग फॉर्मूले के लिए रखने हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। तो आज हम क्लास 10th का मैथ का पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पहली एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा। पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले हमें संख्याएं समझनी पड़ेंगी। संख्याएं क्या होती हैं, देखिए मैं आपको दोनों मीडियम में समझाने का प्रयास करूंगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और फिर समझने का प्रयास करें। तो पहले संख्याएं होती हैं आपकी। संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं नंबर्स। NUMBERS। संख्याएं क्योंकि 2 भाग में डिवाइड हो जाती हैं। पहली कौन सी हो जाती हैं आपकी, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को स्टूडेंट्स इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। दूसरी होती है आपकी काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्याएं आपकी फिर 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं, जिनको परिमेय संख्या बोलते हैं हम इंग्लिश में। हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। दूसरा आ जाता है आपका परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या आपकी क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकें। P और Q यहाँ पर दोनों पूर्णांक हों और Q का मान 0 ना हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, यानी P बटे इसको हम लिख तो सकें, लेकिन यहाँ पर P और Q कैसे हो, इंटीजर ना हो। जैसे इंटीजर कौन से नहीं है, जैसे √3/7। तो √3/7 यानी √3 क्या है आपका, इंटीजर नहीं है। जब 7 क्या है आपका, वो इंटीजर है। तो ये कैसी नंबर बन जाएगी आपकी, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या भी आपको 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। पहली आ जाती है आपकी भिन्न और सेकंड हो जाती है आपकी पूर्णांक। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या टू टाइप में डिवाइड हो गई, भिन्न और पूर्णांक। भिन्न क्या चीज होती है, भिन्न में देखिए 2 चीजों से मिलकर बनती है। इसमें आपके क्या होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी अंश और हर। जैसे 3/5 है आपका, तो क्या हो गया, भिन्न हो गई। पूर्णांक क्या चीज होते हैं, पूर्णांक में देखिए हमारे 2 पूर्णांक को समझने के लिए देखिए आगे आते हैं। पीछे कक्षा में भी पढ़ा है आपने, तो आगे नोट करें, समझ लें पूर्णांक। देखो पूर्णांक को समझने से पहले से हम क्या करना पड़ेगा, पूर्णांक को समझने के लिए हमें पहले संख्या रेखा समझनी पड़ेगी। संख्या रेखा, संख्या रेखा को क्या कहते हैं इंग्लिश में, नंबर लाइन। तो इसमें संख्या रेखा पर क्या होता है, मिडिल में 0 होता है, इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं आपके और इधर पर नेगेटिव नंबर होते हैं।
इस तरह से ये आगे बढ़ते चले जाते हैं, कितने भी हो सकते हैं आगे। तो ये सब इन्हीं सब सारे नंबरों को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो अब दूसरी संख्या क्या होती है, देखिए इन सभी नंबर से मिलकर के हमारे क्या बन गए, पूर्णांक। अगर हम नेगेटिव नंबर इसमें से हटा दें तो हमारी ये वाली चीज जो बचते हैं नंबर, उनको क्या कहते हैं, हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और अगर हम जीरो भी हटा दें इसमें तो क्या चीज बच जाती है हमारी, ये प्राकृतिक संख्या बच जाती है। तो आप प्राकृतिक संख्या भी समझ गए, प्राकृतिक संख्या क्या चीज होती है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिनको हम काउंट कर सकें। ऐसे नंबर जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो क्या बोलते हैं, हमें प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो उसमें प्राकृतिक संख्या में देखिए कौन कौन सी आ जाती है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से ये डॉट 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 चलती रहती है। अब देखिए थोड़ी और आगे बढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या से, तो प्राकृतिक संख्या भी अलग अलग पार्ट होते चले जाते हैं इसमें। तो कौन सी संख्या आ जाती है, सम संख्या आ जाती है। सम संख्या इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं, यानी वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या ऑड नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो विषम संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, तो क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं इनको प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जो इनका एक यानी खुद से डिवाइड हो या किससे डिवाइड हो, 1 से। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं इसको। उसके बाद में आ जाती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्याएं जो इनका जो है यानी खुद से विभाजित हों लेकिन खुद के विभाजित के अलावा अन्य किसी भी डिजिट से भी विभाजित हों, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये सारी संख्याएं हमने पढ़ी, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की हमने। तो हमें वास्तविक संख्या और दो संख्या हमें देखने को मिली, वास्तविक संख्या है और जो आपकी दूसरी वाली थी काल्पनिक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में हमारे ये सारे नंबर आ गए। अब वास्तविक संख्या में हमें जो चैप्टर को पढ़ना है मेन बात, तो चैप्टर जो आ जाता है आपका पहला वाला चैप्टर जो स्टार्ट होता है, उसमें हमें क्या सीखना है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना, ये सीखेंगे हम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो किस तरह से हम उसका एचसीएफ निकालेंगे वो हम आपको अभी बताते हैं। इसका एक क्वेश्चन आप समझ लेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, ये लिखा हुआ है एक्सरसाइज फर्स्ट का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना। देखिए एचसीएफ वर्ड आया है यहाँ पर। एचसीएफ क्या चीज है, एचसीएफ को कहते हैं हिंदी में महासपा, महत्तम समावर्तक, इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या चीज होती है, फुल फॉर्म क्या है एचसीएफ की, एच फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, बस समझ लेना है, आसानी से करते चले जाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पहला, ये पीछे क्लास में पढ़ा हुआ है आपने, भाज्य इक्वल टू भाजक और इनटू भागफल और प्लस शेषफल। भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब इसको शॉर्ट एक फॉर्मूले के रूप में मैं लिख दूं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्मूले को यूज करके हमें एचसीएफ किस तरह से निकालते हैं, ये क्वेश्चन को देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ याद करना। तो किस तरह से एचसीएफ याद करते हैं, इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, बस, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। इस एग्जाम्पल हमें दो नंबर दे रखे हैं, कौन कौन से, एक 135 और दूसरा नंबर दे रखा है 225। 135 और 225 दोनों नंबरों का हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, इसको डिवीजन मेथड से इसका एचसीएफ निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें कौन सा नंबर छोटा है वो नंबर देख लेते हैं। तो 135 ये आपका छोटा नंबर है, 225 बड़ा नंबर है। 135 स्मॉलेस्ट नंबर का डिवाइड देना शुरू करते हैं। 135 का डिवाइड 225 में देंगे। 135 का डिवाइड एक बार जाएगा, 135 बन जा 135, इसमें से माइनस कर लेना, माइनस करने के बाद या 0 बचा या 9 बचा, 90 आया। अब 90 का पुनः डिवाइड हम किस में देना है, 135 में। 135 यहाँ लिख लेते हैं, 135 ही आया। फिर 90 का टेबल पढ़ेंगे 135 में, तो 1 टाइम्स क्या, 1 लिखेंगे यहाँ पर या 90 लिख लेंगे, माइनस कर लेते हैं, तो 5 बचा, ये 4 बचा, 45 आया। 45 का नेक्स्ट आगे डिवाइड देंगे आप इसमें 90 में। ये काम आपको जब तक करते रहना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना बचे। यहाँ पर 45 का टेबल पढ़ेंगे 90 में, तो आपको कितने टाइम जाएगा, 2 बार, 2 टाइम्स, 45 2 जा 90। आपका रिमाइंडर यहाँ का बचा था 0। बस यहीं पर रुक जाएंगे। अब इस वाले को आपको क्या करना है, स्टेप बाइज लिख देना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ऐसे ज्ञात करना है, इसको हमें स्टेप में लिख देंगे, बस आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, एचसीएफ आपका निकल आता है। तो एचसीएफ आपका कितना आएगा, 45। यहाँ से क्लियर हो जाता है क्योंकि आपका रिमाइंडर यहाँ पर 0 बचा है। देखिए किस तरह से लिखना है आपको स्टेप बाइज में। सबसे पहले आपको लिख देंगे यहाँ पर 225, स्टेप फर्स्ट डाल दें, स्टेप फर्स्ट, फिर लिख दें 225 ग्रेटर देन 135।
फिर देखिए यहाँ पर ये निकला हुआ है, इस यहाँ से लिखना होता है, तो आप लिखेंगे 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस क्या लिख देते हैं, रिमाइंडर जो नीचे बचा हुआ होता है उसको लिख देते हैं 90। ये हो गया। नेक्स्ट, अब आपका क्या है, रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं है, तो यहाँ पर दिखा देंगे, यहाँ पर 90 डज नॉट इक्वल टू 0, 90 डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगले स्टेप में जाना पड़ेगा। दूसरे स्टेप ले लेते हैं अब, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, वही प्रोसेस लिखना है। कौन सा नंबर ग्रेटर है, 135, आप लिखेंगे 135 ग्रेटर देन 90। अब नेक्स्ट लाइन क्या करनी है आपको, 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा आपका, 45, 45 भी लिख दीजिए। अभी वही कंडीशन सेम आ जाती है, 45 यहाँ पर 0 नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 45 डज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका थर्ड। स्टेप थर्ड में लिख देंगे, स्टेप थर्ड डाल करके। स्टेप थर्ड क्या है आपका, किसका डिवाइड दिया था स्टेप थर्ड में, 45 का। किसमें दिया था आपने, 90 में, तो 90 में 45 कौन सा ग्रेटर है, 90 ग्रेटर है, तो आप लिख देंगे 90 ग्रेटर देन 45। आगे लाइन क्या करनी है आपको, 90 इक्वल टू लिखना है आपको 45 और इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या बचा था आपका, 0। बस यहाँ पर ही रुक जाना है। तो आपका SCF क्या हो गया, नीचे लिख देंगे SCF इक्वल टू कितना निकला आपका, 45। आंसर हो गया। बस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसको सबसे पहले आपको डिवीजन मेथड से ये मासा निकाल लेना है, इसको स्टेप वाइज लिख देना है। बस इसी तरह से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, आंसर निकल आता है। इसी तरह से नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे।